हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक विटामिन का क्लास लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन का क्लास मैं लेकर आई हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारे नोट्स, सारी क्लास, सारे लेक्चर्स मिल सके। और अगर आपको किसी भी नए सब्जेक्ट पे आपको लेक्चर चाहिए, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक का लेक्चर चाहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन करके लिखा है उस पर टच करके वहाँ पे जो बेल आइकन आएगा उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा। इसको करने से आपको क्या फ़ायदा है वो बताती हूँ। कि अगर आपको CHO नर्स की वैकेंसी चाहिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी चाहिए, रेलवे नर्स की वैकेंसी चाहिए, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी चाहिए, या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी चाहिए, MBBS की वैकेंसी चाहिए, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी चाहिए, सारी जो वैकेंसी है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बस करना है आपको। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के तक, ताकि सबको ये नोट्स मिल सके। तो चलिए, आज का हमारा जो क्लास है वो विटामिन B7 है। ठीक है, जो B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं वो है हमारा आज का क्लास। हम विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन। तो वाटर सोल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स होते हैं पूरा, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे B7 को। बाकी बी का कंप्लीट हो चुका है। और जो और कौन सा होता है इसमें, वाटर सोल्युबल में विटामिन C होते हैं। ठीक है, और फैट सोल्युबल में कौन कौन से होते हैं? A, D, E और K। ये सारे विटामिन किसके अंदर होते हैं? फैट सोल्युबल के अंदर। तो आपको ये जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा बायोटीन है, विटामिन B7 उसको। तो हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा विटामिन B7 जो कि है आज का बायोटीन। बायोटीन जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है इसको देखते हैं कि ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, विटामिन B7। और बायोटीन आल्सो नोन एज विटामिन H और कोएंजाइम R। ठीक है, ये जो विटामिन B7 है इसको विटामिन BH भी बोलते हैं और कोएंजाइम R भी बोलते हैं। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कौन से विटामिन को विटामिन H बोला जाता है, कौन से विटामिन को कोएंजाइम R बोला जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या किस में पूछ सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा। इट इज़ अ वाटर सोल्युबल विटामिन, और मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन B7 जो है या बी कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सोल्युबल विटामिन के अंदर आता है। फिर देखते हैं बायोटिन इज अ कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, बायोटिन क्या होता है? कोएंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए, इन्वॉल्व इन अ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और आइसोलिसिनिक एंड वैलिन एंड इन अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में फैटी एसिड, आइसोल्यूनिक और जो वैलिन है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? विटामिन B7। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन है विटामिन B7 का, यानी कि बायोटिन का। और ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर में होते हैं, और यहाँ पे कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो हेल्प करते हैं ये बायोटिन का फॉर्मेशन के लिए। तो ये रहा बायोटिन, कि इसको जो है विटामिन H बोलते हैं और कोएंजाइम R बोला जाता है बायोटिन को, विटामिन B7 को। फिर देखते हैं यहाँ पे डेली सोर्सेज, डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन बी का। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि एग, ये कॉलीफ्लावर, रसबेरीज, बनाना, वॉलनट्स, एलमंड। ठीक है, ये सारे जो फ्रूट्स है इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। फिर डेली रिकमेंडेशन क्या क्या है मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस को? कि मैन एंड वुमेन्स को जो है 100 to 200 mcg नीड्स होती है। फिर चिल्ड्रंस को जो है 50 to 200 mcg नीड्स है। इन्फेंट को 35 mcg पर डे नीड्स होती है, इतना विटामिन B7 की यानी कि बायोटिन की। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन B7। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में विटामिन B7 का। तो देखते हैं कि सफिशिएंट इंटेक ऑफ विटामिन B7 बायोटिन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प द बॉडी टू कवर फूड। मतलब इसका जो सफिशिएंट अमाउंट होता है वो नीड्स होती है हमारी बॉडी को, बहुत ही जितना अमाउंट में हमको नीड्स होना उतना अमाउंट की नीड ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो ये क्या क्या करता है? कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और फूड को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, कोएंजाइम के प्रेजेंट में। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूस फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से जो फैटी एसिड है और अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करती है। एक्टिवेट प्रोटीन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन द हेयर रूट्स एंड इन फिंगर नेल्स। जो फिंगर नेल्स होते हैं और जो हेयर्स
के रूट होते हैं उसके लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B7 आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। फिर द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA which provide scientific advice to assist policymaker has confirmed that clear health benefits have been established for the dietary intake of biotin vitamin B7 in a contributing to यहाँ पे जो देख रहे हैं जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA जो है उन्होंने विटामिन B7 से लेके जो डाइट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों लेना चाहिए इसको, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो बताया है उसको देखते हैं हम लोग कि नॉर्मल माइक्रो न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, ये जो है जो नॉर्मल माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करते हैं, नॉर्मल एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म, और ये जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म करके। द मेंटेनेंस ऑफ अ नॉर्मल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का भी मेंटेनेंस करता है। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम के भी हेल्थी फंक्शन में हेल्प करता है। द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेयर को भी मेंटेन करके रखता है। नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, हेल्पफुल करता है साइकोलॉजिकल फंक्शन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है फंक्शन ऑफ विटामिन B7 है। तो आगे के विटामिन जो B12 है और जो विटामिन B9 है उसको हम लोग देखेंगे इसी वीडियो पे ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विटामिन B9 इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड बोला जाता है इसको। और विटामिन B7 इज आल्सो नोन एज, सॉरी यहाँ पे जो है B9 आएगा, ठीक है। तो विटामिन B9 इज आल्सो नोन एज अ फॉलिक एसिड, फोलासिन और फोलेट, ठीक है। इसके 3 नाम हैं विटामिन B9 का, फॉलिक एसिड, फोलासिन और फोलेट। इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट इज़ अ येलोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और तो विटामिन B9 जो होते हैं आप लोग सब जानते हैं कि फॉलिक एसिड का टैबलेट क्यों देते हैं, सिक्लिन में देते हैं, ठीक है। जो एनीमिया है, नहीं, जो ब्लड का जो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, उसके लिए जो सिक्लिन वालों को ये जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो जो फॉलिक एसिड है उस विटामिन B9 होता है उसको फॉलिक एसिड, फोलासिन और फोलेट 3 नाम और हैं, ठीक है। और ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और ये जो है येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक। तो यहाँ पे डाइटरी सोर्सेज देखते हैं कि विटामिन B9 कौन कौन से फूड्स में मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंटिल, ब्रोटील बीन्स और चिकपीस, स्पाइनिक, ब्लैक बीन्स, वाइट बीन्स, रेड बीन्स, केबेज और ये लिमा बीन्स, ठीक है। तो टर्निप्स, ग्रीन्स, और तो ये सारी चीज़ में कि क्या मिलते हैं हमको, विटामिन B9 भरपूर मात्रा में, यानी कि जो फॉलिक एसिड है वो मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही सब वो फूड्स हैं, ठीक है, जिनका नाम ऊपर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीड्स वगैरह हैं, बीन्स हैं, ठीक है। इससे हमको विटामिन B9 भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो और ये रहा उसका फॉलिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन, और ये भी पिरामिड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो आप इतना लिखेंगे ना, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दिला रहे हैं BSc नर्सिंग, JNM नर्सिंग का, तो आपके लिए ये इनफ है, आपके लिए इतना क्लास जो है। और ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप का बना होता है और ये पिरामिड फॉर्म में होते हैं। तो ये रहा पूरा विटामिन B9 का, इसका क्या फंक्शन है बॉडी में, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो ये रहा फंक्शन ऑफ विटामिन B9, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले तो ये बात है कि मैंने पहले बताया कि सिकलिन जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है क्योंकि उनके में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो विटामिन B9 जो है हेल्प करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन में, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉलिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। जो विटामिन B9 है या फॉलिक एसिड है उसको किसके साथ दिया जाता है, B12 के साथ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फॉर्मेशन कर सके और मैच्योर कर सके किसको, आरबीसी को। इसको सिंगल नहीं, किसके साथ दिया जाता है, विटामिन B12 के साथ। B9 के बाद हम लोग देखेंगे B12 को, ठीक है। फिर ये जो है नर्व सिस्टम में भी हेल्प करता है। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। और जो विटामिन B9 है, ठीक है, वो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, जो नर्व सिस्टम है उसके ग्रोथ के लिए, और जो सेल डिवीजन होते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। फिर हेयर और स्किन, इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ हेल्दी स्किन, और हेयर के लिए एसेंशियल है। प्रेगनेंसी टाइम, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर डेवलपिंग फीटस
फॉलिक एसिड इम्प्रूव्स द लैक्टेशन, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें फॉलिक एसिड लेने को बोला जाता है, ठीक है, ताकि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके और उनमें जो स्पाइनल डिजीज़ वगैरह होते हैं वो ना रहे, इसलिए उसको फॉलिक एसिड लेने के लिए बोला जाता है फीटल के डेवलपमेंट के लिए, और ये जो है लैक्टेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। फिर डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ सिंगल कार्बन यूनिट, जो सिंगल कार्बन यूनिट होते हैं डीएनए सिंथेसिस के टाइम में उसको ट्रांसफर करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन का भी सिंथेसिस करते हैं। आपने डीएनए का देखा होगा स्ट्रक्चर, उसमें रहता है एडेनिन ग्वानिन, तो उसका भी सिंथेसिस करते हैं कौन, विटामिन बी9, फॉलिक एसिड। एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, जो एंटी कैंसर ड्रग है मेथोट्रेक्सेट उसमें भी ये विटामिन बी9 होता, बी9 फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। होमोसाइटिन मेटाबॉलिज्म, होमोसाइटिन का मेटाबॉलिज्म करता है न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन, जो नर्व सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन, विटामिन बी9। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हुए विटामिन बी9 के, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, नर्व सिस्टम में, हेयर एंड स्किन में, प्रेगनेंसी के टाइम में, डीएनए सिंथेसिस में, होमोसिस्टिन में और कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के और कैंसर की जो मेडिसिन है उसमें, ठीक। तो यहाँ पे ये फंक्शन है विटामिन बी9 का। फिर हम लोग देखते हैं विटामिन बी12 कोबालामाइन, ठीक है, इसको कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। तो ये रही विटामिन बी12। विटामिन बी12 क्या होता है देखते हैं, ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और ये भी हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो देखते हैं हम लोग विटामिन बी12 कोबालामाइन। विटामिन बी12 इज अ कॉम्प्लेक्स organometric compound called as a cobalamin, which is a cobalt containing porphyrin. It is a freely soluble in water, ठीक है। जो विटामिन बी12 है कोबालामाइन, उसको कोबालामाइन बोलते हैं और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेट्रिक का कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये जो है कंटेनिंग पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन, और इसमें कोबाल्ट जो है प्रेजेंट होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। तो आप ये सीधा एक बात याद रखना है कि ये जो है विटामिन बी12 इसको कोबालामाइन बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं और ये जो है घुलनशील यानी कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक। तो ये हुआ। फिर उसके बाद ये जो है केमिकल कंपोजिशन है विटामिन बी12 का पिरामिड फॉर्म में। फिर देखते हैं सोर्सेज कौन कौन से डाइटरी सोर्स हैं जिससे हमको विटामिन बी12 मिलते हैं, कोबालामाइन मिलते हैं। तो विटामिन बी12 इज मोस्टली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट सच एज मीट, सेलफिश, मिल्क, चीज़ एंड एग। ये जो एनिमल प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ में क्या भरपूर मात्रा में क्या होते हैं हमको विटामिन बी12। फिर काम, ऑयस्टर, मसल, मुशिल, हाँ, कैवियर, फिश एग जो होते हैं, फिश के अंडे होते हैं उसमें भी मिलते हैं, ऑक्टोपस, क्रैब, लॉबस्टर, द ग्रेट द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो इतने सारे जो एनिमल प्रोडक्ट हैं वो क्या है, बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन बी12 के। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं उस सब में क्या मिलते हैं हमको, विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ है एनिमल सोर्स, जो मीट है, फिश है, और जो मछली के अंडे होते हैं और जो एग होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ में हमको, जो ऑक्टोपस है, मिल्क हो गए, चीज़ हो गए, ये सब भी में क्या मिलते हैं हमको, विटामिन बी12। फिर देखते हैं फिर यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन बी12 कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। कि हमने पहले ही देखा था कि विटामिन बी9 में कि जो फॉलिक एसिड है उसके साथ इसको दिया जाता है ताकि ये आरबीसी का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है रेड ब्लड सेल, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन और फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड है नर्वस, इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड बैलेंस, और ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है कि हमारी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में, मेमोरी को मेंटेन करने में और बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। मतलब जो नर्व सिस्टम का फंक्शन है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फॉलिक एसिड, और ये जो है मेटाबॉलिज्म करता है फॉलिक एसिड का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड इंक्रीज एपेटाइट, और ये क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है बॉडी में, और इंक्रीज करता है एपेटाइट, भूख को बढ़ाता है, ठीक। तो ये रहा फंक्शन। फिर डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो गई विटामिन बी12 की, साइनोकोबालामाइन की, कोबालामाइन की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होता है, एनीमिया। इट लीड टू मेगालोब्लास्टिक एंड
परनीसियस एनीमिया, डीमेलिनेशन, इरिवर्सिबल नर्व सेल डेथ। दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। और जो डीमाइलिनेशन और इरिवर्सिबल नर्व सेल डेथ, जो नर्व सिस्टम है और जो ब्लड सेल है उसी के लिए हेल्पफुल होता है, और दोनों की डिफिशियंसी से उसी में ही ये प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। तो ये रही विटामिन B12। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूरा विटामिन बी जो है कंप्लीट हो गया, बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा विटामिन सी का, तो बनी रहेगा इस वीडियो के इस चैनल के साथ, ताकि आपको विटामिन सी का भी क्लास मिल सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग के तक, ताकि ये सबके लिए बेनिफिट्स हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे में लिखा गया है सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो वहाँ पे क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको सारी नर्सिंग की वीडियो और वैकेंसीज ऑल इंडिया में पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।